अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल करीम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। फ्रेंड्स, हम जब भी सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ दिन पहले यानी मदरसे में जाना होता है और वहाँ पर हमें तालीम दी जाती है यानी सिखाया जाता है। उसके बाद हमसे 2 टेस्ट लिए जाते हैं और उसके बाद हमारा लाइसेंस इशू होता है। तो फ्रेंड्स, हमें मदरसे में पहले 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक तो अंदर रोड बना हुआ होता है तो हमें वहाँ पर गाड़ी सिखाई जाती है कि हमने रोड पर कैसे गाड़ी चलानी होती है और जो भी Hey तरीक़ाकार there. उनका होता है। उसके बाद Subscribe to my दूसरे नंबर channel पर हमें and कंप्यूटर टेस्ट also press की this bell तालीम दी icon. जाती है और उसके बाद हमसे कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाता है दूसरे नंबर पर। और ये 2 टेस्ट हमें क्लियर करने होते हैं, यानी एक तो गाड़ी क्लियर करनी होती है और दूसरे नंबर पर कंप्यूटर का टेस्ट क्लियर करना होता है। तो उसके बाद हमारा लाइसेंस इशू होता है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी के लिए तो अंदर रोड बने हुए होते हैं तो वहाँ पर आपको तालीम दी जाती है यानी सिखाते हैं गाड़ी। और कंप्यूटर टेस्ट के लिए एक तो आपको चार्ट दिया जाता है, जो भी आपकी ज़बान होगी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, हिंदी, किसी ज़बान में भी आपके चार्ट उधर मौजूद होते हैं तो आप वो दफ्तर में से वहाँ से चार्ट भी ले सकते हैं और कंप्यूटर टेस्ट के लिए चार्ट की मदद से भी तैयारी कर सकते हैं। और आपको उसके बाद वहीं पर एक कमरा बना होता है तो उसमें बड़ी सी एलसीडी लगी होती है तो वहाँ पर उस एलसीडी पर आपको यानी दिखाया जाता है वीडियो की मदद से कि आपने रोड पर गाड़ी किस तरह चलानी है, बारिश हो जाए तो आपने क्या करना होता है, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको क्या करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपसे कंप्यूटर टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर टेस्ट क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका लाइसेंस इशू हो जाता है। आपको कुछ दिन बाद यानी आप फीस वगैरह भरेंगे और आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चार्ट के अलावा यानी आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन यानी अगर आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से तो आप उस एप्लीकेशन की मदद से घर में भी तैयारी कर सकते हैं। उधर मदरसे में जाएंगे, गाड़ी की तालीम भी लेंगे और चार्ट की मदद से आप चार्ट से भी उस टेस्ट को, कंप्यूटर टेस्ट को बेहतर करेंगे अपने को। और उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी कंप्यूटर टेस्ट को बेहतर करेंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन में तैयारी करने का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि आपको कंप्यूटर पर जाने से पहले यानी हमें जिस दिन हमारा टेस्ट होता है उसी दिन कंप्यूटर पर ले जाया जाता है। पहले हमें वो स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको एक तो ये नॉलेज हो जाएगा कि आपके सामने कंप्यूटर पर किस तरह के सवाल आएंगे। और उसके बाद आप अपने मोबाइल में उन सवालात को याद करेंगे तैयारी करके। उस पर फिर आपको ऑप्शन भी मिलता है इस मोबाइल एप्लीकेशन में कि आप अपना टेस्ट मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपका अब कंप्यूटर टेस्ट के लिए किस तरह बेहतर और मज़ीद यानी वो अपने आप में बेहतरी ला सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह एप्लीकेशन की मदद से तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन में जाने से पहले मैं आपको एक बात वाज़ह तौर पर बता दूं कि आप चाहे उस पेपर से तैयारी करें जो कि आप मदरसा में लेके आएंगे मदरसा में से, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन से तैयारी करेंगे, तो आपने दोनों जगहों पर रट्टा नहीं लगाना। सवालों को अच्छी तरह से समझ कर उन्हें याद करना है और फिर आप टेस्ट क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा टेस्ट। तो अगर आप रट्टा लगाएंगे तो सवालों के जवाबात में या सवालों में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा तो आप फिर वहाँ पर परेशान होंगे कि ये सवाल तो चार्ट में था नहीं या मोबाइल एप्लीकेशन में था ही नहीं। तो आपने सवालों को अच्छी तरह से याद करना है तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बार में लिखेंगे ड्राइविंग ऐप के ऐसे, तो आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन आएंगे। तो आपने ये सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट इस पर इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। मैंने ये इंस्टॉल की हुई है तो मैं इसे ओपन करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने ये भी बताया है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। यानी आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके, और उसके बाद आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उसके बाद ये वीडियो भी आप देखें तो आप इंशाल्लाह तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर होगी। तो मैं ओपन करता हूँ, आपने इंस्टॉल कर लेनी है और इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपके पास पहले नंबर पर इंटरफेस आएगा तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लेना है, यानी आप वो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप
आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन को आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है आपने। अपनी जो भी आपकी ज़बान होगी, अरबी होगी, उर्दू होगी, हिंदी होगी, जो भी आपकी ज़बान होगी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और जो चार्ट आपको मदरसे से मिलेगा आप वो भी अपनी ज़बान में लेंगे। यानी अगर आप उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में भी आपको मिल जाएगा, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको वो चार्ट हिंदी में भी मिल जाएगा। यानी मुख्तलिफ़ ज़बानों में वहाँ पर वो अवेलेबल है। तो आपने ज़बान सेलेक्ट करने के बाद इधर फ्रेंड्स कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद ये लोकेट डला, इस पर क्लिक अगर आप करते हैं तो आपको सऊदी अरब में जितने भी ये ड्राइविंग टेस्ट के जो मदरसे बनाए हुए हैं सारों की इधर लोकेशन मिल जाएगी आपको। तो आपके करीब तरीन जो होगा आप उसी लोकेशन को ओपन करके वहाँ जा भी सकते हैं अपने मदरसे के लिए। यानी अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस वालों का जो मकतब है, दफ्तर है या मदरसा है, ड्राइविंग स्कूल, वो कहाँ है, तो आप इन लोकेशन की मदद से वहाँ अपने करीबी मदरसे में जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी दिए गए हैं। तो आपने इनको भी याद रख लेना और अपनी ध्यान में रखना है। तो इनके बारे में सवालात भी आपसे पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर टेस्ट में। और उसके बाद ये फ्यूचर में आपके काम बहुत ज़्यादा काम भी आने वाले हैं। तो उसके बाद वापस आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे बाय प्रीमियम लिखा हुआ है कि आप यहाँ से इस एक बेहतरीन वर्जन को बाय भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्री वाला तरीका बताऊंगा कि आपने फ्री में कैसे तैयारी करनी है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। तो साइन इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें 7 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें साइनात के बोर्ड वगैरह और जितने भी काम के बोर्ड वगैरह होंगे आपको उनके अलामात दिखाई जाएंगे और नीचे लिखा होगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो मैं इसे उर्दू कर लेता हूँ। उसके बाद आसानी के साथ समझ पाएंगे आप। तो ये अलामात में ये फिर हम वहीं आ गए, ये 7 अलामात जो मैं बता रहा था। तो इसमें वार्निंग का निशान, तंजीमी निशानात के बारे में आपको बताया जाएगा, इशारों के बारे में, काम करने की जो निशानियाँ होती हैं। यानी आपको रोड पर कहीं भी मिलते हैं काम करने वाले बोर्ड को तो आपको वो याद करनी है। दीगर अलामात और पॉइंट सिस्टम। तो वार्निंग के निशान में इस तरह के निशानात हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस निशानात का मतलब यही है, आपने ये याद कर लेना है कि आपको अगर इनमें से कोई निशान रोड पर नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपको वार्निंग दी जा रही है कि आप आगे कुछ इस तरह का हो सकता है। और ये बोर्ड भी लगा हुआ होगा तो आपको ये बताया जाएगा बोर्ड की मदद से कि आगे ये चीज़ है। तो उसके बाद दूसरे ऑप्शन में तंजीमी निशानात में गाड़ी का दाखिला ममनू, स्पीड वगैरह ये चीज़ें, साइकिल का दाखिला मना है, रेड़ा गाड़ी, ये जितनी भी चीज़ें ममनू होंगी आपको वो बताई जाएंगी। उसके बाद तंजीमी निशानात नंबर 2 में आएंगे। तो यहाँ पर साइन बोर्ड लगे होते हैं जो रोड पर कि इधर मुड़े इधर ना मुड़े, इस तरह से आपने ये भी याद कर लेना है। ये आपको कंप्यूटर में जब आप टेस्ट देंगे तो आपको ये जो यू टर्न बना हुआ है ये दिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो नीचे 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपने जो राइट ऑप्शन होगा उसको को क्लिक करना होगा। और कंप्यूटर में भी फ्रेंड मुख्तलिफ ज़बानें हैं पड़ी। आपकी जो भी ज़बान होगी, इंग्लिश उर्दू जो भी आप बोलते हैं, आप उसी ज़बान को सिलेक्ट करेंगे और आसानी के साथ कंप्यूटर टेस्ट दे सकते हैं। तो इशारे हैं पड़े तो इशारों में ये चीज़ें आपने याद करनी है। ये नीचे लिखा हुआ है हॉस्पिटल वगैरह, रेस्टोरेंट, अगर आपको बोर्ड पर यानी रोड पर इस तरह का निशान मिलता है तो उसका क्या मतलब होगा, ये इनका दिखाने का मतलब यही है। तो काम करने के जो बोर्ड होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो ये भी आपने याद कर लेने हैं कि इस तरह का बोर्ड आपके रोड पर सामने आएगा तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये नीचे पॉइंट सिस्टम है पड़ा। तो पॉइंट सिस्टम को भी आपने अच्छी तरह से याद करना है फ्रेंड्स। इन पॉइंट्स के बारे में भी आपसे सवालात पूछे जाएंगे
कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर आपके कितने पॉइंट जाते हैं, तो आपने बताना होगा कि 24 पॉइंट जाते हैं। या आप से इस तरह से भी सवालात पूछे जा सकते हैं कि 24 पॉइंट किन किन कानून के खिलाफ वर्जी पर आपके 24 पॉइंट कट होते हैं। तो आपको बताना होगा कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से और बेमकसद गाड़ी दौड़ाने की वजह से, यानी अगर आप 24 पॉइंट की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका लाइसेंस मनसूख भी हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों को पॉइंट को याद करना है और इन रूल को याद कर लेना है, तो ताकि आपको आपको बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो उसके बाद इन अलामात और पॉइंट्स के बारे में टेस्ट भी नीचे दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आप जो भी याद करेंगे आपने फिर इधर से उनका टेस्ट ले लेना अपना। यानी आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 20 सवाल पूछे जाएंगे, तो जिनमें से आपने 15 सही करने होंगे तो आप पास होंगे। और कंप्यूटर पर भी इसी तरह से इसी शक्ल में सवाल आएंगे। तो ये ऊपर निशान बताया गया और नीचे वो पूछ रहा है कि इस निशान का क्या मतलब है। तो इस तरह यानी ये है पढ़ा, ये देखा आपने, ये मेरा सही हो गया है। तो इसी तरह से आपने तीन जवाबों में से कोई भी इसका जो भी सही जवाब होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं इसमें, और इसमें बाद में आप फिर टेस्ट की तरह दे सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स हम पीछे ये वापस चलते हैं, तो ये फर्जी इम्तिहान है पढ़ा। तो यहाँ पर भी फर्जी इम्तिहान में आप अपना वो उधर से तैयारी करने के बाद इधर आप फर्जी इम्तिहान अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है ऊपर के तब्दीली सवाल। तब्दीली सवाल का मतलब फ्रेंड्स यही है कि अगर आपको एक सवाल की समझ नहीं आती तो आप तब्दीली सवाल या चेंज सवाल लिखा होगा, अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपका आपका सवाल तब्दील हो जाएगा। यानी एक चीज़ के बारे में आपको अगर मालूमात नहीं है तो आप अपना सवाल चेंज भी कर सकते हैं। और जो जिस सवाल का आप को 100% श्योर हो कि इसका सब जवाब यही बनता है और आपको पता हो कि यही इसका जवाब है, तो आपने वो वाला सिलेक्ट करना है, वरना आप सवाल तब्दील भी कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको उधर कंप्यूटर पर भी मिलेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने तैयारी करनी है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ये मुश्तरका सवालात भी हैं नीचे। ये नीचे मुश्तरका सवालात हैं, आपने इनको भी याद करना है कि कस्बों में ट्रकों की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार कितनी है, किलोमीटर 50 फी घंटा। यानी आपने यहाँ पर भी इन सवालात के जवाब भी याद कर लेने हैं, इन सवालों को भी आपने याद करना है। उसके बाद इशारे हैं पढ़े, तो इशारों में ये आपको बता रहा है कि टेस्ट ड्राइव लाइसेंस के साथ अपने आप को पुरसकून रखें। यानी आपने इन तमाम ये एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं आपको, तो आपने इनको ध्यान में रखना है कि आपने अपने गाड़ी का सीट बेल्ट लगाना है, शीशे वगैरह चेक कर लेने हैं, सीट बेल्ट बांध लेना है, सीट को एडजस्ट करना है अपने को। और ये आप जिस दिन आपका टेस्ट होगा इधर गाड़ी का, तो आपने उस वक्त भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। आपने सीट बेल्ट भी लगाना है, अपनी गाड़ी का शीशे वगैरह सारा कुछ आपने चेक करना है, तसल्ली करके फिर गाड़ी तोड़नी है, चलानी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कुछ एप्लीकेशन है और यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद आप आसानी के साथ अपना ड्राइविंग टेस्ट यानी कंप्यूटर टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं, और गाड़ी भी क्लियर करके आप अपना आसानी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।